हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नाव और धारा पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जो इस प्रकार के प्रश्न रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले हम देखिए इसमें क्या सब हम उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम ठीक है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये सूत्र याद रखेंगे। ठीक है, यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय, या ठीक है स्पीड बराबर डिस्टेंस बट्टा टाइम, ये याद रखेंगे। या टाइम बराबर डिस्टेंस बट्टा स्पीड, यानी डी मतलब दूरी, एस मतलब चाल और टी मतलब समय। ठीक है, अब इसमें एक और आ सकता है। देखिए अगर धारा जो है, धारा ये धारा हुआ, नाव इधर की ओर आ रहा है। ठीक है, नाव, ये नाव है, मान लीजिए ये क्या है, नाव है, ये नाव है। देखिए नाव भी इधर की ओर जा रहा है और धारा, पानी का बहाव भी इधर की ओर जा रहा है। तो देखिए अगर शांत जल में नाव की चाल x है और धारा की चाल y होगा, ठीक है, तो धारा के दिशा में नाव का चाल, ठीक है, धारा के दिशा में नाव का चाल हो जाएगा, नाव का चाल। ठीक है, दोनों चालों, अगर दोनों धारा और नाव दोनों एक ही दिशा में जा रहा हो तो दोनों चालों को योग कर देना, यानी दोनों चाल को योग कर दीजिए। अगर धारा के विपरीत दिशा में जा रहा हो, तो नाव का चाल हो जाएगा, धारा के विपरीत दिशा में नाव का चाल। अगर धारा इधर की ओर जा रहा है और नाव इधर की ओर आ रहा है तो दोनों चालों का अंतर कर देंगे, तो x माइनस वाई कर दीजिए। ठीक है, ये सूत्र हमेशा के लिए याद रखिए। चलिए हम लोग अब प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में, ठीक है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह धारा के दिशा में 2 घंटे 20 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब यहाँ पर धारा की चाल नहीं दिया गया है, यहाँ पर शांत जल में नाव की चाल दिया गया है। तो मान लेते धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए ये समय जो है, ये समय इसको घंटा में बदल लीजिए, तो 2 घंटा 20 मिनट है। तो देखिए 20 ऊपर रखिए, ये 2 को पूर्णांक में बदलिए, तो 2 पूर्णांक में रखिए और 20 ऊपर में। घंटा बदलना है तो 60 से क्या करना है, भाग कर दीजिए। तो देखिए 20 एकन 20, 20 तिया 60। देखिए 3 दूना 6, 6 एक 7, यानी 7/3 घंटा, ये याद रखिए। हमें निकालना है किसका, धारा की चाल। तो देखिए अगर शांत जल में नाव की चाल ये है, ठीक है, शांत जल में नाव की चाल ये है और धारा के दिशा में कह रहा है, धारा के दिशा में जिधर इधर धारा ये बह रहा है और नाव भी इधर ही जा रहा है, ये कह रहा है कि इतना घंटा में जा रहा है, तो 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो धारा की चाल निकालिए। तो देखिए स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बट्टा क्या होता है, टाइम। ठीक है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बट्टा टाइम। तो देखिए नाव की चाल धारा की दिशा में जा रहा है, तो दोनों चाल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो नाव की चाल कितना है, 11, आप प्लस धारा का चाल कितना माने, x, तो 11 प्लस x। जबकि यहाँ पर देखिए दूरी कितना है, 28 किलोमीटर, और समय कितना लगा है, 7/3। अब ये हो गया धारा की दिशा में चाल नाव का। अब देखिए 11 प्लस x बराबर, इसका अर्थ हुआ भाग। ठीक है, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 28/7 गुने 3। देखिए 7 से 7 चौक 28, तो x बराबर हो जाएगा 4 तिया 12, 12 में से 11 घटा लीजिए, ये प्लस में है तो उठ के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 12 में से 11 घटाएंगे तो कितना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका
सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है स्थिर जल में एक नाविक की गति ये है, यदि वह नाव 2 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो धारा की गति, तो धारा की गति मान लेते हैं यहाँ पर x। देखिए धारा की गति इधर की ओर है और नाव का गति जो कर रहा है यहाँ पर नाव का गति इधर की ओर, ठीक है। तो दोनों विपरीत दिशा में है तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कितना हो जाएगा, घटा देंगे। तो देखिए ये नाव की चाल है, ठीक है, ये क्या है नाव की चाल, तो 11 माइनस करना है धारा की गति तो माइनस x कर देते हैं, ये मान लिए x। अब ये चाल हो गया, तो चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बट्टा टाइम। तो दूरी कितना है 19 किलोमीटर, तो 19 ऊपर में रखिए, और समय कितना लगा तो 2 का, तो 2 से भाग कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 11 माइनस x है, तो 11 यहीं पे रखेंगे और ये 19/2 इधर कर लेंगे तो माइनस 19/2 बराबर x हो जाएगा। 11 माइनस, ठीक है, 19 को 2 से भाग देंगे तो 9.5 आ जाएगा बराबर x, और 11 में से ये घटा लेंगे तो देखिए 10 में से 5 घटेगा तो 5 दशमलव, ये हो गया 10 0, तो 10 में से 9 1, यानी 1.5 आपका आंसर होगा। x क्या माने धारा का गति, तो x का मान कितना आया 1.5, ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सुरेश एक लग्जरी नाव से 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी और 3 घंटे 10 मिनट में नदी की धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वर्तमान में नदी प्रवाह की गति क्या है। इस प्रश्न में देखिए न नाविक का चाल दिया गया है स्थिर जल में और न धारा का चाल दिया गया है। तो यहाँ पर नाविक या नाव का चाल मान लेते x और धारा का चाल भी मान लेते y, और स्पीड बराबर होता है यानी चाल बराबर होता है दूरी बट्टा में टाइम, यानी दूरी बट्टा समय। अब ध्यान से समझिए, धारा के दिशा में नाव का चाल होता है दोनों चालों का योग, यानी स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों को जोड़ लेते हैं। अब कह रहा है कि धारा के दिशा में 34 किलोमीटर जा रहा है तो दूरी ये 34, और 4 घंटा 15 मिनट लग रहा है तो समय को घंटा में बदलिए तो 4.15/60 कर लेते हैं। अब 60 कहाँ से आया, तो 15 मिनट को घंटा में बदलना है तो 60 से तो भाग करना होगा, वही 60 से भाग कीजिए तो 15 का 15, 15 चौका 60, देखिए ये हो जाएगा 16 और 1 17, यानी 4 चौका 16 1 17, 17/4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऐसे हम 17/4 रखेंगे, जबकि इसका अर्थ हुआ भाग में हम लोग जानते हैं कि ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, यानी हर ऊपर चला जाता है, अंश नीचे चला आता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, पलट के कि 4 ऊपर चला गया और 17 नीचे, तो देखिए 17 का 17, 17 दूना 34 बराबर 8 हो जाएगा। तो x + y बराबर, ठीक है, 8 लिख सकते, ये समीकरण फर्स्ट हुआ। अब दूसरा स्थिति देखिए, धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, मतलब नाव में से धारा का चाल घटा लेते हैं, दोनों चालों का अंतर, तो x - y बराबर कितना दूरी तय कर रहा है इसमें विपरीत दिशा में, तो 19, कितना समय में 3 घंटा 10 मिनट में, इसको पूर्णांक में तोड़ लीजिए तो 3.10/60, 0 0 कट जाएगा, 3 6 18 1 19, तो यहाँ पर भी वैसे ही कर देंगे, यानी ये 19/6 हुआ तो 6 ऊपर कर देंगे और 19 नीचे कर देते, तो 19 19 कट गया बराबर 6। अब देखिए ये समीकरण सेकेंड मान लीजिए इसको, ठीक है, x - y बराबर 6, इसको सेकेंड मान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए हमें निकालना क्या है, वर्तमान में नदी प्रवाह, मतलब धारा की चाल निकालना, क्या निकालना है, धारा की चाल। तो x का मान को हमने लोप करना है, y का मान रखना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम सीधे हम जोड़ेंगे
तो y का मान हट जाएगा, जबकि हमें y का मान रखना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड घटा लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर 6 घटाना है। तो यहाँ पर देखिए माइनस प्लस का चिन्ह है तो घटा रहे तो माइनस रखें, यहाँ पर यानी चिन्ह को बदल देना है। यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर दीजिए, यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर दीजिए। अब देखिए ये कट जाएगा और यहाँ पर 2y हो जाएगा बराबर, देखिए 8 में से 6 घट गया तो कितना 2, देखिए 2 1 2 बराबर, यहाँ पर y बराबर कितना 1, यानी धारा का चाल कितना हुआ 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शांत जल में एक आदमी की चाल ये है, धारा के विपरीत दिशा में धारा के समान दिशा में लिए गए समय का 3 गुना समय लेता है। धारा का वेग, यहाँ पर देखिए नाविक का वेग दिया गया है तो धारा का वेग मान लेते हैं x, धारा का वेग x मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, ये याद रखिए। धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, ये धारा के विपरीत दिशा में और बराबर करना है, ठीक है। धारा के विपरीत दिशा में समय और धारा के दिशा में समय, धारा के दिशा में समय। देखिए यहाँ पर बराबर करना है तो क्या कर रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में धारा के समान लिए गए 3 गुना। अगर ये 1 घंटा का समय लेता है तो इधर कितना 3 घंटा का समय लेता है, तभी तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। यानी धारा के ये विपरीत दिशा में 3 घंटा लगता है तो धारा के दिशा में कितना 1 घंटा समय लगता है। अब इसे हल करना है तो देखिए 3 गुने धारा का समय, मतलब ये टाइम हो गया 3 और इधर 1 टाइम हो गया। धारा के दिशा में चाल निकालना है तो दोनों चाल को क्या करना है अंतर कर देना है, धारा के विपरीत दिशा में निकालना है। तो धारा के विपरीत दिशा में मतलब 28/3 माइनस x, ये चाल हो गया। धारा के विपरीत दिशा में समय लगा 3 तो ये दूरी हो गया। दूरी तो दोनों स्थिति में क्या है सेम होगा, क्यों, क्योंकि ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गया तो ये धारा की दिशा में गया और फिर यहाँ से यहाँ तक आया तो धारा के विपरीत दिशा में, तो दोनों दूरी तो समान हो गया। तो दूरी बराबर क्या होता है चाल और समय को गुना करना। तो ये देखिए धारा के विपरीत दिशा में चाल और गुने समय तो हो गया दूरी। अब यहाँ पर भी वही होगा तो 1 गुने यहाँ पर हो जाएगा 28/3 प्लस x। अब इसे हल कर लीजिए तो देखिए 3 से काटेंगे तो 3 गुने 28/3 माइनस 3x, ये कट जाएगा बराबर 28/3 प्लस x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये जो आया है ये 3x इधर आएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो 4x बराबर, ये 28/3 इधर आएगा तो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा तो 28 माइनस 28/3। अब इसे हल कीजिए तो देखिए 4x बराबर ये हो जाएगा 1 और 3 का लघुत्तम 3 तो 28 × 84 माइनस 28 बराबर ये 56/3 हो जाएगा। देखिए 4 से ये ऊपर ऊपर कट जाएगा तो 14 चौका 56, तो x बराबर 14/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका डी नंबर होगा। देखिए धारा का मान निकालना था, धारा x माने थे, x का मान ये निकल गया। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक नाविक धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर और धारा के दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। हर बार 6 घंटे का समय लेता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए नाविक का चाल भी नहीं दिया गया है तो नाविक की चाल हम x मान लेते हैं और धारा की चाल y मान लेते हैं। अब देखिए धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, तो वह उसे 6 घंटा लगता है। तो यहाँ पर
स्पीड बराबर निकालेंगे डिस्टेंस बट्टा टाइम। ठीक है। अब देखिए धारा के विपरीत दिशा में नाविक का चाल निकालेंगे तो नाविक में से धारा का चाल घटा लेंगे और यह दूरी कितना 24 का तय करता है। कितना समय लगता है 6 घंटा, 6 1 6 6 चौक 24 यानी 4 घंटा हुआ। सॉरी 4 घंटा नहीं हुआ, 4 घंटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ, ये इसका अर्थ। अब देखिए ये समीकरण फर्स्ट बना दीजिए। अब यही कह रहा है कि धारा के दिशा में तो दोनों चाल का क्या करना है, जोड़ दीजिए। धारा की दिशा में कितना 36 किलोमीटर और कितना समय लगा 6 का, तो 6 6 36 बराबर ये 6 6 36 बराबर 6। अब देखिए हमें क्या निकालना है, धारा की चाल निकालना है। किसका, अब धारा का। तो धारा क्या मान है y, तो y का मान हमें बचाना है। तो y का मान हमें बचाना है तो अगर समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटा लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x माइनस वाई बराबर 4, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 6। हमें y का मान रखना है तो इसको क्या करना है, घटा लेना है। तो देखिए चिन्ह को पलट दीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, देखिए प्लस है तो माइनस, अब प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस होगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है तो ये कट जाएगा, ये दोनों माइनस 2y हो जाएगा बराबर माइनस 2 हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा तो y का मान कितना आया 1, यानी धारा की चाल कितना है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए एक नाव जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, 4.5 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और धारा के विपरीत दिशा में चलकर वापस आती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर धारा की चाल मान लेते हैं x, ठीक है। अब ध्यान से समझिए 30 किलोमीटर जाना और आना, टोटल समय लगता है 4.5 घंटा। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बट्टा स्पीड। तो धारा की दिशा में जाने में कितना समय लगा वो निकालना है। तो धारा की दिशा में पहले तो दूरी देखिए, तो दूरी 30 किलोमीटर गया 30, अब बट्टा में धारा की दिशा में, तो दोनों चालों का क्या करना होगा, जोड़ दीजिए। तो 15 प्लस x, ये टाइम हो गया। अब फिर धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर, तो 30 बट्टा में धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होगा, 15 में से x घटा लीजिए। अब दोनों समय निकल गया, ये भी समय, दोनों का समय कितना लगा 4.5 घंटा, ठीक है। अब देखिए ये दशमलव हटेगा तो नीचे में 10 हो जाएगा। देखिए 5 दूना 10, 5 9 45, याद रखिए। अब देखिए इस दोनों को हल करना है, लघुत्तम करेंगे तो 15 प्लस x इंटू 15 माइनस x। अब देखिए इससे भाग देंगे तो ये बचेगा, तो इस दोनों को गुना करेंगे तो 15 तिया 45, ठीक है, 15 तिया 45 और माइनस 30x। अब इससे भाग देंगे तो ये बचेगा, तो इससे गुना कर दीजिए तो प्लस 15 तिया 45 और प्लस 30x बराबर 9/2। देखिए ये 30x और ये 30x कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 900, अब पूरे का बट्टा, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के सूत्र पर है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर तो 225 और माइनस बी का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर बराबर 9/2। देखिए 9 से ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब तिरछा गुना कर लीजिए, देखिए तिरछा गुना करने पर ये हो जाएगा, ये 100 है तो 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ये 100 गुने 2 तो 200 हो जाएगा। अब देखिए x माइनस में तो ये उठ के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर
और ये 200 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 225 माइनस 200 बराबर कितना हो जाएगा 25। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो ये जो मान है ये रूट अंदर हो जाएगा, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यानी x बराबर कितना 5। और x क्या माने थे, धारा की चाल माने थे, तो धारा की चाल कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक तैराक स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरने पर यह पाता है कि उसे धारा के दिशा में निश्चित दूरी तय करने में लगा हुआ समय धारा के विरुद्ध दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगा समय का आधा है। तो जल में यानी जल की गति ज्ञात कीजिए, यानी धारा का गति हम मान लेते हैं x। देखिए डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए यहाँ पर धारा के दिशा में, किसके, धारा के दिशा में समय निकालना है, धारा के दिशा में समय, ठीक है, और धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध समय। अब देखिए अगर इधर 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा इधर लगेगा तो इधर कितना 2 घंटा लगना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर 1 घंटा लग रहा है तो इसको आधा ही घंटा लगेगा। धारा के दिशा में, धारा के दिशा में अगर आधा घंटा लग रहा है तो इधर 1 घंटा, यही ना कह रहा है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। देखिए धारा के विपरीत दिशा में चाल निकालना है, तो धारा के विपरीत दिशा में नाविक के चाल में से धारा का चाल घटा लेते हैं, तो 9 माइनस x, ये तो चाल हो गया धारा के विपरीत दिशा में। समय तो अभी ये यहाँ पर छोड़ दीजिए। अब देखिए धारा के दिशा में, तो धारा के दिशा में नाविक का चाल, तो 9 में x जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न में देखिए कि कह रहा है कि धारा के दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में समय धारा के विरुद्ध दिशा में उतने ही दूरी तय करने में लगे समय का आधा है। मतलब ये ऐसे समझिए कि धारा के विपरीत दिशा में अगर 1 घंटा लग रहा है तो धारा के दिशा में कितना लगेगा, आधे घंटा लगेगा, ठीक है। यही ना कह रहा है प्रश्न में। अब इसे हल कर लीजिए। देखिए चाल है और समय है, तो दोनों दूरी क्या हुआ, नियत हो गया, दोनों दूरी क्या हुआ, समान हो गया। चाल गुने समय मतलब दूरी निकल गया, ये भी दूरी निकल गया, दोनों नियत दूरी हो गया। अब इसे हल कीजिए तो देखिए 1/2 इधर है तो 2 से इधर गुना कर देंगे, तिरछा गुना कर देंगे, तो 9 दूना 18 माइनस 2x बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा 9 प्लस x। देखिए ये उठ के इधर आएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x, यानी प्लस कर देंगे तो 3x। और यहाँ पर देखिए ये उठ के इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 18 में से 9 घटाएंगे तो 9। देखिए 3 × 3 3 या 9, यानी x का मान कितना है 3, यानी x का मान क्या माने थे, जल की गति यानी धारा की गति, तो x बराबर 3 यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक नाव धारा के दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है और 7 घंटे में वापस लौटती है। शांत जल में नाव की गति, तो यहाँ पर दोनों निकालना है, यानी नाविक का भी गति मान लेते हैं x और धारा का गति y मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर धारा के दिशा में नाव की चाल, तो धारा के दिशा में नाव की चाल मतलब दोनों चाल को जोड़ लीजिए, कितना दूरी तय करता है तो 35 किलोमीटर, कितना समय में 5, तो ये हो गया चाल, यानी दूरी को समय से भाग देंगे तो चाल निकलता है, तो 5 7 35 यानी x + y = 7, ये समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पर देखिए विपरीत दिशा में कर रहा है, ठीक है, विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में नाविक की चाल हो जाएगा, दोनों चाल का अंतर यानी नाविक में से धारा की चाल घटा लीजिए। और कितना दूरी ये, तो ये 35 किलोमीटर दूरी है, कितना समय में 7 घंटा में, तो 7 × 5 = 35 बराबर
5, ये समीकरण सेकंड। हमें किसका निकालना है? शांत जल में नाव की चाल, मतलब x का मान हमें बचाना है, धारा का मान को लोप करना है। अगर हम दोनों को सीधे जोड़ देते हैं, तो देखिए y का मान हमें हट जाएगा, तो ये हट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर ये 12, तो 2 छक्के 12, तो x बराबर कितना? 6। यानी x क्या माने हैं? नाविक की चाल, और इसमें भी क्या कर है? शांत जल में नाव की गति। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय करते हैं, लेकिन शुरुआती बिंदु पर लौटने में 6 घंटे का समय लेती है। धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल का अनुपात। देखिए यहाँ पर शांत जल में नाव की चाल मान लेते हैं x, और धारा की चाल मान लेते हैं यहाँ पर y मान लेते हैं। ध्यान से समझिए। एक बार क्या कहता है, मान लेते हैं ये ए बिंदु से बी तक जाता है, और फिर कह रहा है कि बी से ए तक आता है। तो यहाँ पर दूरी क्या है? नियत है, यानी निश्चित है, दूरी में कोई बदलाव नहीं है। तो ध्यान से समझिए, जब दूरी में बदलाव नहीं है तो सूत्र लगाना है डिस्टेंस बराबर, यानी दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम, यानी चाल और समय को गुना कर देंगे तो दूरी निकल जाएगा। तो धारा के दिशा में नाविक का चाल, तो धारा के दिशा में नाविक का चाल क्या होता है? दोनों चालों का योग, तो x प्लस वाई। और ये धारा के दिशा में नाविक जो चलता है तो कितने समय लेता है? 4 घंटा, तो 4 से इसे गुना कर दीजिए, ये दूरी आ गया। अब यही कह रहा है लेकिन विपरीत दिशा में, लेकिन शुरुआती बिंदु पर लौटने में, मतलब विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में नाविक का चाल, तो 9 में से धारा की चाल घटा लेंगे, तो x माइनस वाई। कितना समय लगता है? 6 घंटा का लगता है। ठीक है, कटने वाला काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब इसे हल कीजिए, तो 2x प्लस 2y बराबर 3x माइनस 3y। यहाँ पर देखिए पहले धारा लिखा है, क्या लिखा है? धारा। तो पहले धारा लिखा है तो ऊपर में धारा का लेंगे, यानी y ऊपर में लेंगे। तो यहाँ पर ये y वाला इधर लाइए, तो ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2y प्लस 3y। और ये देखिए ये 2x इधर है तो ये इधर आएगा उठ के, तो माइनस हो जाएगा, तो 3x माइनस 2x। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 5y बराबर 3 में से 2 घटेगा तो x। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो इसका अर्थ हुआ 1। तो यहाँ पर अगर हम इसको हल करेंगे, ठीक है, तो देखिए y बटा x कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 बट्टा ये 5 नीचे आ जाएगा, तो 5, यानी 1:5 आपका आंसर होगा, ये ए नंबर। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।